ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी एन एग्जांपल। इसमें हमें करना क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 to 10, उनका हमें सम कैलकुलेट करना। ठीक है, सम कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले, आपको जब भी कोई प्रोग्राम गिवन हो उसका लॉजिक क्रिएट करें तो सबसे पहले आप ये सोचा करें कि इस प्रोग्राम में मुझे कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे ये सोचने के बाद फिर आप प्रोग्राम स्टार्ट करा करें। तो देखिए, इसमें आपको सम कैलकुलेट करना है 10 नेचुरल नंबर्स का। तो एक तो आपको वो लूपिंग वेरिएबल चाहिए होगा जो 10 नेचुरल नंबर्स का ट्रैक रख रहा है। दूसरा, आपको सम के लिए वेरिएबल चाहिए जो उनका सम कैलकुलेट कर रहा होगा। ठीक है, तो सम होगा कैसे कैलकुलेट, देखिए सम ऐसे कैलकुलेट होगा कि फॉर इंस्टेंस सम की कोई इनिशियल वैल्यू है 0। अब उसमें आप फर्स्ट नेचुरल नंबर्स को ऐड करना, तो सबसे पहले आपने 1 ऐड करा, तो सम की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब आपने उसमें क्या ऐड करा, 2 ऐड करा, तो सम की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब आपने उसमें क्या ऐड करा, 3 की जो सम की पुरानी वाली वैल्यू थी उसमें अब आप नेक्स्ट इंटीजर ऐड करेंगे। अब सम की वैल्यू हो गई 6। तो अब जो सम की पुरानी वाली वैल्यू है उसमें आप नेक्स्ट इंटीजर ऐड करेंगे जो कि है 4। अब जो सम की पुरानी वाली वैल्यू है, अब वो क्या है, 6 + 4 10, उसमें आप नेक्स्ट इंटीजर ऐड करेंगे 5। टिल देन, तब तक आप ऐड करते जाएंगे जब तक आप कहाँ तक ना पहुंच जाए, इंटीजर नंबर 10 तक। तो फाइनली आपके पास टोटल सम का आंसर आ जाएगा जो आपको इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट में प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 से लेकर 10 तक जाएंगे, उसके लिए आप लूप लगा देंगे कि ये वो 10 नेचुरल नंबर्स के लूप चल रहा है। अब आपको क्या करना है, सम में सम की जो ओल्ड वैल्यू है उसमें क्या ऐड करने, नेचुरल नंबर्स बारी बारी ऐड करने। ऐसे ही लॉजिक बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 till 10, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स को कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर का वेरिएबल। ठीक है ना, उनका ट्रैक कौन रख रहा है, आई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी कि सम में हर आइट्रेशन में जो सम की वैल्यू है उसमें ओल्ड वैल्यू में क्या ऐड कर दें, लूपिंग वेरिएबल ऐड कर दें। ठीक है, लूपिंग वेरिएबल क्या है, वो इंटीजर्स हैं। हमें अल्टीमेटली यही करना है कि इन सारे इंटीजर्स को, हमारे पास जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनको ऐड करके इनका सम डिस्प्ले कराना है। तो हम अगर इस इक्वेशन को यूज करें तो एट द एंड हमारे पास सारे नंबर्स का सम आ जाएगा। अगर आप 1 को 2 से लेकर 10 तक इन सारे नंबर्स को ऐड करें तो आंसर 55 ही आएगा ना, जो कि हमें इस इक्वेशन से अचीव हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे और ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे और एट द एंड हम क्या प्रिंट करा देंगे, अपना सम प्रिंट करा देंगे जो इस फॉर लूप में हुआ होगा। अब बेटा देखिए, प्रिंट हमें कहाँ कराना है, फॉर लूप की बॉडी से बाहर प्रिंट कराना है, क्योंकि मुझे हर इंटरमीडिएट स्टेप पे ऐसे प्रिंट नहीं कराना कि अब सम की वैल्यू 1 है, अब सम की वैल्यू 3 है, अब 6 है, नहीं। जो फाइनल सम है मुझे वही प्रिंट कराना है। तो सम को क्योंकि मुझे बार बार प्रिंट नहीं कराना, एक ही दफा उन 10 के 10 नंबर का सम प्रिंट कराना है, तो मैं फॉर लूप की बॉडी से बाहर प्रिंट लिखूंगी। अगर ये मैं प्रिंट फॉर लूप की बॉडी के अंदर लिख देती तो बार बार प्रिंट होता। ठीक है, ये इसका मेन लॉजिक है और इस तरह से ये प्रोग्राम बनेगा। अब हम एक्चुअली इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं आईडीई पे या किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर पे कि वो काम भी कर रहा है या नहीं। ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर पे हम आए, हमने क्या करा, हमने दो वेरिएबल्स लेने हैं, उन दोनों, एक आई होगा एक सम होगा। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमारे पास होंगे 1 से लेकर 10 तक। जरूरी नहीं है हम मेंशन करें कि हम फर्स्ट 10, सिंपली लूप लगाएं जिसमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। आपको उनका सम कैलकुलेट करना है, फिर आपको सम प्रिंट करा देना है। तो अगर मैं रन करूं तो मेरा आंसर 55 आना चाहिए। अच्छा, ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया, इस वजह से बार बार आ रहा है क्योंकि लूप की बॉडी में आ गया था। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये एक वेरिए ये मेन का है। ओके ओके ओके, देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, लूप लगाया गया है एक्स्ट्रा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। लेट मी क्लियर द टाइपिंग मिस्टेक, देन आई एम गोइंग टू रन दिस। तो फाइनली क्या प्रिंट हो रहा है कि सम इज 5। ठीक है, सम इज 55। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का जब आप सम करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 55। ठीक है, हम एक दफा और इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देख लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हुई, 1। तो मेमोरी में जाके आपने आई की वैल्यू क्या रख दी बेटा, 1। ठीक है, अब आप कह रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम में क्या आ गया, सम में क्या आ गया, सम प्लस आई मतलब सम में क्या आ गया, 0 + 1।
तो सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की अब वैल्यू क्या है 1। तो मेमोरी में आई की वैल्यू भी 1 है और सम की वैल्यू भी क्या है, मेमोरी में सम की वैल्यू भी 1 है। ठीक है। अब आप जब सम की वैल्यू 1 हो गई है तो आप क्या करेंगे, फिर से मेमोरी में जाएंगे। मेमोरी में जाके आई की वैल्यू क्या करी आपने, इंक्रीमेंट करी। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या हो गई बेटा 2। तो यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब सम की इक्वेशन में सम की पुरानी वैल्यू वैल्यू क्या है 1 और आई की वैल्यू क्या है 2, यही है ना इक्वेशन, आई की वैल्यू 2 है तो सम की नई वैल्यू क्या आ गई 3। तो मेमोरी में अब सम की वैल्यू क्या अपडेट हो गई 3। सम की वैल्यू 3 करके अब आप ऊपर जाएंगे, आई को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, आई अब 2 से क्या हो गया 3। क्या 3 लेस देन 10 है, कंडीशन सेटिस्फाई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। अब सम की पुरानी वैल्यू क्या थी बेटा 3। 3 में आई की वैल्यू क्या है, मेमोरी में देखें आई की वैल्यू क्या है, ये आई है, आई की मेमोरी चल रही है, आई की वैल्यू क्या है 3। तो 3 प्लस 3 क्या हो गया बेटा 6। अब क्या करना है, अब सम की वैल्यू लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई 6। अब आप ऊपर जाएंगे, सम की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आई को प्लस प्लस करेंगे, आई को प्लस प्लस करके आई की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग, अभी मैं ये प्रिंट एफ ये इग्नोर कर रही हूँ, ये इस कोड का पार्ट नहीं है, इसको मैं इग्नोर कर रही हूँ, बस ये है, बस फॉर लूप के अंदर ये है, ये स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर नहीं है जो मैंने काट दी है। ठीक है। हम सिर्फ ट्रेस कर रहे हैं कोड को कि कोड हमारा कैसे चल रहा है। ठीक है। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 4, 4 लेस देन 10 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब सम की वैल्यू क्या बन जाएगी, सम की पुरानी वाली वैल्यू को ऐड करेंगे किसमें, आई की वैल्यू में, ये इक्वेशन है। तो सम 6 प्लस 4 क्या हो गया 10। ठीक है। अब आई को इंक्रीमेंट करा तो आई इंक्रीमेंट होके क्या हो गया 5, 5 लेस देन 10 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सम का आंसर क्या आ रहा था 10। 10 में अब मैं ऐड क्या करूंगी, आई की वैल्यू क्या है, आई आई ऐड करना है ना, आई की वैल्यू क्या है 5। तो 10 प्लस 5 कर दिया। फिर अब क्या करेंगे 10 प्लस 5, अब सम की वैल्यू क्या हो गई 15। ठीक है। अब फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 5 से क्या हो जाएगा 6। और सम की पुरानी वैल्यू क्या है ऐड होने के बाद 10 प्लस 5 15। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नई वैल्यू क्या आ गई 15 प्लस 6 करें 21। ठीक है। सम की वैल्यू हो गई 21 और आई की वैल्यू है 6। जब आई 6 से 7 होगा तो आप कंडीशन चेक करेंगे, 7 लेस देन 10 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सम इज इक्वल टू सम की ओल्ड वैल्यू प्लस आई। तो सम की ओल्ड वैल्यू क्या है 21, मेमोरी में सम की ओल्ड वैल्यू है 21, उसमें आप क्या ऐड करेंगे 7। तो अभी सम की लेटेस्ट वैल्यू आ गई 28। ठीक है। तो सम की लेटेस्ट वैल्यू मेमोरी में क्या आ गई 28। अब आप आई की वैल्यू को फिर से क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बाद आई की वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, वैल्यू 7 से हो जाएगी 8। तो चेक करें क्या 8 लेस देन 10 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो अब सम में क्या ऐड होगा 28 में क्या ऐड होगा 8। ठीक है। तो सम की वैल्यू क्या आ गई 28 प्लस 8 करें 36। ठीक है। सम हो गया 36 और वैल्यू अब फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 8 से वैल्यू क्या हो जाएगी 9। क्या 9 लेस देन 10 है, हाँ 9 लेस देन 10 है। तो 9 की वैल्यू अब आप जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सम की वैल्यू अब 36 में फिर क्या ऐड हो जाएगा 9। ठीक है। तो 36 प्लस 9 इज 45। अब सम की वैल्यू हो गई 45। अब आई को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो गई 10। ठीक है। आई की वैल्यू 10 हो गई, 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 प्लस 10। तो सम की वैल्यू अब मेमोरी में क्या आ गई 55 और आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होकर 10 से क्या हो जाएगी 11। अब जब आप चेक करेंगे क्या 11 लेस देन 10 है या लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो 11 ना लेस देन 10 है ना इक्वल्स टू 10 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब फॉर लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप फॉर लूप की बॉडी से बाहर यहाँ आ गए और आप क्या प्रिंट कर रहे हैं सम, द सम इज परसेंट डी, और परसेंट डी क्या है सम के वेरिएबल में। तो आप यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे, ये आउटपुट स्क्रीन है, अब तक हम मेमोरी में ट्रिवर्स कर रहे थे, जहां प्रिंट एफ नजर आएगा वहां हम आउटपुट स्क्रीन पे चले जाएंगे। आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा द सम इज परसेंट डी, और परसेंट डी क्या है, सम की वैल्यू देखें मेमोरी में क्या है 55। तो सम की वैल्यू मेमोरी में से 55 हमने उठा के यहाँ लिख दी। अगर आप खुद से भी कैलकुलेट करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10,
तो आंसर क्या आएगा 55। एक और एक्सरसाइज अगर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे कराऊं और अगर मैं कहूं कि ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है इसके बाद अगर मैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में, लेट मी क्लियर और ड्राइंग्स, अगर मैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के बाहर ये कहूं कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के बाहर यहां मैं प्रिंट एफ करवा रही हूं %d आई। ठीक है, तो आप मुझे बताएं आई का आंसर क्या आएगा। आई लूप से बाहर है, देखें ये लूप कब एंड हुआ है, ये लूप तब एंड हुआ है जब मेमोरी में आई की वैल्यू क्या हो गई है 11। तो जब मैं लूप से बाहर आऊंगी तो मेमोरी में आई की वैल्यू क्या होगी 11। तो यहाँ इस प्रिंट एफ में क्या प्रिंट होना चाहिए आई की वैल्यू में 11। ठीक है, रन करके भी हमने देख लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एग्जांपल्स क्लियर होंगे, बिल्कुल बड़ी आसानी से आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वाइल में, के फॉर की जगह वाइल आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 1 यहाँ आ जाएगा, आई प्लस प्लस इसमें आ जाएगा। चलिए करके भी देख लेते हैं कि ये i इज इक्वल टू 1 हम यहाँ कर लेते हैं, फॉर की जगह हम क्या लगा देंगे, वाइल लगा देंगे। यहाँ इस वाइल में सिर्फ क्या ही आएगी, कंडीशन ही आएगी। और i प्लस प्लस हम कहाँ लगेंगे, वाइल लूप की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही रन होगा, इसका वही आउटपुट आएगा जो फॉर लूप से आ रहा था। ठीक है, सिर्फ फर्क ये होता है कि डिक्लेरेशन लूप से पहले करेंगे और इंक्रीमेंट वाइल लूप की बॉडी के अंदर होगा और कंडीशन इन राउंड ब्रेसेस के अंदर होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ, थैंक यू सो मच। अल्लाह।